नमस्कार दोस्त, कल्पना कीजिए अगर हमारे मार्केट्स में एनिमल प्रोडक्ट्स को एड्रेस करने के लिए बीफ, पोर्क, मटन जैसे नाम ना हो और हम इन चीजों को उनकी असली पहचान से उनका नाम ले रहे हो, जैसे काउ फ्लैश बजाय बीफ के या गौ मांस, सुअर के मांस को बजाय पोर्क के हम उसे सुअर का मांस ही कह रहे हो या पिग फ्लैश कह रहे हो, बकरे के मांस को हम मटन की जगह बकरे का मांस ही कह रहे होते या फिर गोट फ्लैश कह रहे होते। आपको ये सोचकर अजीब लग रहा होगा दोस्त, क्योंकि ये अजीब है। अगर ये बनावटी शब्द ना होते तो शायद इन चीजों को हमारे समाज में इतना आम होते हुए हम ना देख रहे हो। इन बनावटी शब्दों का मकसद ही यही है कि इन नेगेटिव चीजों की नेगेटिविटी को ये छुपा सके, ताकि ये सुनने में अच्छे लगे या कम से कम बुरे ना लगे, भले ही इन चीजों के पीछे जानवरों की हत्या छुपी हो। और इन बनावटी शब्दों को जिनका मकसद किसी चीज की नेगेटिविटी को छुपाना है, इसे यूफेमिज्म कहते हैं। और यूफेमिज्म का इस्तेमाल एनिमल एग्रीकल्चर बरसों से करता आ रहा है दोस्त, अपना धंधा चलाने के लिए या यूं कहिए फैलाने के लिए। आपने शायद ये नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो थोड़े बहुत लोग हमारे समाज में इन चीजों को उनके असली नाम से बुलाते हैं, वो इन चीजों का सेवन नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे जो लोग गाय के मांस को गाय का मांस ही कहते हैं या गौ मांस कहते हैं, बीफ कहने की बजाय, वो इसे खाते नहीं है। और जो लोग इसे बीफ कहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इस मांस का सेवन करते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारी साइकोलॉजी काम करती है। हम उन चीजों से खुद को नहीं जोड़ना चाहते जिन चीजों के साथ नेगेटिविटी जुड़ी हो, और इसी चीज को बड़ी सफाई से बरसों से एनिमल एग्रीकल्चर ने यूफेमिज्म का इस्तेमाल करके टैकल किया है, जिसका परिणाम आज हमें साफ नजर आता है दोस्तों। ज्यादातर लोग इन चीजों को थोड़ा भी गलत नहीं समझते, और अब हालत ऐसी है दोस्तों कि कुछ जानवरों का नाम मात्र ही सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो जानवर छोटे हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा है फैक्ट्री फार्मों में, तो उन्हें यूफेमिज्म की भी जरूरत नहीं। जैसे चिकन या मुर्गी, चिकन सुनते ही लोगों के मन में एक पक्षी की छवि नहीं है, लोगों के मन में वो उनके भुने हुए शरीर की छवि आती, क्योंकि इसे इतना आम कर दिया गया है दोस्तों कि इसे कोई गलत ही नहीं समझता। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो एक पक्षी था जिसकी हत्या की गई आपके स्वाद मात्र के लिए। अगर आप भी उन ज्यादातर मांसखोरों में से हो जो यूफेमिज्म का शिकार है, जो स्वाद के आदी हो चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप पोर्क खाना पसंद करते हो? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो कभी आप लॉन्ग पोर्क जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कि आपको कोई लॉन्ग पोर्क सर्व करे, आप उसकी डेफिनेशन या परिभाषा गूगल जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।